आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सत्य की जीत चैनल पर। आज हम पहुंचे सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, जहां पर 3 दिवसीय खंड पाठ का आयोजन किया गया था और यहां पे कुछ श्रद्धालु बैठे हैं। चलिए इनसे जानते हैं। सत साहिब जी, आपका क्या नाम है? मेरा रविदास। आप कहाँ से आए हो? मैं जम्मू कश्मीर J&K। आप यहाँ किस लिए आए थे? हम यहाँ हमारे गुरुजी की तरफ से अपने के सनिधि में हमारे कबीर प्रकट दिवस था हमारे परमात्मा जी का, तो उसी के समक्ष में उसी के उपक्षय में हम यहाँ पे आए थे। आपके गुरुजी कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाते हैं, कबीर जयंती क्यों नहीं मनाते? क्योंकि देखो ये सब लोगों को पता है कि जन्मदिन उनका बनाया जाता है जो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो जो प्रकट दिवस इसलिए बनाते हैं क्योंकि कबीर साहब जो हैं वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। वो उनका जन्म मरण नहीं होता है, क्योंकि जो पूर्ण भगवान होते हैं उनका जन्म मरण नहीं होता है। तो इसलिए जो अन्य देवी देवता या कोई अन्य पुरुष होगा उसका जन्म मरण में होता है, तो इसलिए वो जन्म में आते हैं, ये प्रकट में आते हैं। इसका कोई प्रमाण है कि ना कबीर परमेश्वर जी प्रकट हुए थे, उनका जन्म नहीं हुआ? जी, ऐसे हम दंत कथाओं में तो बहुत हमने सुन रखा है। मैं खुद MA B.Ed हूँ, तो MA तक मैंने पढ़ा था। मुझे भी मतलब मास्टर डिग्री लेने के उपरांत भी मेरे को ये समझ नहीं थी कि कबीर जी को मैं एक कवि मानता था। तो लेकिन जब मैं अब 6 साल से जुड़ा हूँ, तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके दया हम पर हुई, तो तब जाके हमें पता लगा कि वो कवि नहीं है, वो एक पूर्ण ब्रह्म है और भगवान है। तो जो जितनी सृष्टि जो चल रही है, पूरा ब्रह्मांड जो जितने भी चल रहे हैं वो सब उन्हीं की दया से चल रहे हैं। सबके स्वामी वही एक ही हैं। तो प्रमाण की बात आप बोल रहे हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब खोलो, गीता खोलो, अपने ऋग्वेद खोलो, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद खोलो, कुरान खोलो, जहाँ भी आप खोलो, कुरान में देखो, बाइबल में देखो, हर जगह में प्रमाण है कि जैसे गुरुजी की तरफ से लिखी हुई किताबें हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, गरिमा गीता की, उसमें वहाँ पे पेज नंबर दिए हुए हैं कि फलाना पेज नंबर खोलो, तो जिससे पूरा मतलब बंदे को रियलिटी पता चल जाती है कि फलाना पेज नंबर खोलेंगे, फलाना ग्रंथ का फलाना पेज नंबर हम खोलेंगे, तो वहाँ पे हमें ये प्रमाण पाया जाता है। तो उसी से तो हमें फिर यकीन होता है, ऐसे यकीन कौन करेगा, तो प्रमाण है। क्या आप हमारे दर्शकों को इस आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था कराई जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ व्यवस्था तो है। देखो लाखों के तादाद से पिछले 4 दिन से यहाँ पे इतना बड़ा भंडारा हुआ, मतलब कबीर परमात्मा की दया से हमारे गुरुजी के सानिध्य में। तो ये एक देखो, इतने लाखों का एक बंदा, घर में 2 मेहमान आ जाते हैं तो हम एक दूसरे के मुंह को देखते हैं कि ये कब आएंगे, कितने दिन के लिए आए होंगे। उनका हम खाना नहीं बना पाते हैं और ना उनको खिला सकते हैं, ना दिल से ना हाथ से। तो ये एक मतलब देखो ये एक परमात्मा की देन ही है, ये गुरुजी की दया ही है। तो इतना सब कुछ हो रहा है एक लाखों के हिसाब से, मतलब जहाँ लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भंडारा करके जा रहे हैं। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये की बात भी नहीं है। ये जो तत्वदर्शी संत होते हैं, जगत गुरु होते हैं, वही ये सब कुछ कर सकते हैं। बाकी और किसी अन्य पुरुष की ये ऐसे इंडिया में देखा जाए तो 72 लाख बाबे हैं, जो साधु संत जो आते हैं ना, 72 लाख आते हैं। लेकिन देखो मुझे पूरे 72 लाख में ये एक ही हैं जो मतलब जो पूर्ण संत हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण परमात्मा का राह हमें दिखाई। और यहाँ तक हम मानते हैं, और ये सच भी है कि कबीर साहब अगर आज से 627 साल पहले इस पृथ्वी पर थे, लेकिन आज भी हैं, लेकिन वो है संत रामपाल जी की रूप में यहाँ पे हमारे सामने। ऐसी बात नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है और वही तत्वदर्शी संत है? क्या इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी बिल्कुल, प्रमाण तो है। देखो और भी यहाँ कबीर पंथ की तरफ से 13-14 पंथ और भी चल रहे हैं, लेकिन वो सब निकली हैं। भले देखो ना, वो जो भी ज्ञान बताते, ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं, बताएंगे क्या। तो जो भी वो जो भक्ति लाइन, पहले तो भक्ति लाइन बताते नहीं है, और जो मंत्र का जाप करते हैं वो मंत्र थोड़ी होते हैं। वो तो आम, वो तो कहीं भी सुनने में आपको दिख जाएंगे। वो मंत्र जो वो बाकी वाले मंत्र देते हैं ना, उनका कहीं प्रमाण है ही नहीं। और ये जो गुरुजी जो हमें मंत्र जो देते हैं, 3 विधि 4 विधि में देते हैं, और इसका हमारी गीता जी में बिल्कुल उल्लेख है, लिखा हुआ है। मतलब गीता के आप अध्याय खोलो, श्लोक खोलो, उसमें बिल्कुल प्रमाण है कि हाँ भाई, जैसे लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधि सिमरता इति वेद्या इति यज्ञ इति
गीता पूरा, मतलब देखो जो पूर्ण संत वही होगा जो ओम तत्सत की परिभाषा बताएगा। लेकिन आज तक पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन हमारे गुरु जी की बगैर कोई है ही नहीं जो इन तीन वर्ड का जो पूरा व्याख्यान कर पाए, वो है ही नहीं। अगर है तो मैं भी देखना चाहूँगा कि कौन है वो। मुझे तो लगता है अगर हमारे दर्शक संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखो, जब भी गुरु जी का आप यूट्यूब खोलो, मोबाइल खोलो, कुछ भी और भी इंस्टाग्राम है, ट्वीट है, और भी सत्संग आता है गुरु जी का साधना चैनल से, तो पिछले कितने सालों से आ रहा है। अपने 7:30 से लेके रात को 8:30 बजे तक आता है। वहाँ पे एक पीली पट्टी पे एक नंबर आता है, वहाँ पे आप मिस कॉल दे दो, वो उससे पूरा पता लग जाएगा कि कहाँ पे गुरु जी के आश्रम है और गुरु जी का ज्ञान क्या है। और ऐप पे भी चली हुई है बहुत सारी, संत रामपाल नाम के तरफ से एक ऐप भी चली है, उसमें आप देखो, लगाओ, जो भी लाइव सत्संग होगा, कुछ भी होगा, वो बिल्कुल आता है सामने, देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं। और जिसको देखो, अगर जिसको 100 बार भी समझाएंगे, जिसको नहीं आना है, जिसको ज्ञान नहीं समझ आएगा, तो उसको नहीं आना है। जिसको आना होगा वो कहीं से भी ढूंढ के, वो उसको अगर दिल में चाहत होगी ना, जिसको भूख लगी होगी, वो खाना कहीं से भी ढूंढ लेगा। तो जिसको नहीं खाना है, जहाँ जिसको खाने की तरफ वो नहीं है, अपने ज्ञान की तरफ नहीं आना है जिसने, वो कभी नहीं आएगा। चाहे उसको आप 100 बार या 200 बार भी समझाओ, वो कभी नहीं आएगा। और जिसको आना होगा, जिसको दिल से इच्छा होगी, वो तो आके ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी हमारे गुरुजी ये भी बताते हैं कि, और हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये ज्ञान है, इस ज्ञान में आने के 2 ही मुख्य कारण हो सकते हैं। जहाँ तो बंदा आता है इस लाइन में, इस पंथ में इसलिए आता है ज्ञान समझ के, एक नंबर। तो दूसरा आता है बंदा देह तोड़ा के। वो अब हम लोगों को देखना है कि देह तोड़ा के आना है कि ज्ञान समझ के आना है। मैं तो देह तोड़ा के ही आया था, ज्ञान तो बाद में समझा मैंने। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि मैं देह तोड़ा के आया हूँ, तो ये इसका क्या अर्थ है? आप कैसे देह तोड़ा के आए? जी भगत जी, देह तोड़ाने से तात्पर्य ये है कि देखो, जैसे देह तोड़ाने के 2-3 तरीके होते हैं। जहाँ तो बंदा बीमार पड़ जाता है, बेड पे पड़ जाता है, बंदा सोचता है जहाँ तो मैं मर जाऊँ या बच जाऊँ, एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जो भूत प्रेत बाधाएँ होती है, जिन भूत जो भी जो ऊपरी शक्तियाँ होती हैं, मतलब प्रेत बाधाएँ जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो उनकी तरफ से भी होता है। तो मैं बीमार तो इतना रहा नहीं हूँ, लेकिन भूत प्रेत की बाधाएँ हमारे घर में भी थी, मुझे भी थी। मेरे को 2-3 चीज़ों की चौकियाँ आती थी। तो एक मेरे पापा के नाम से बोलते थे कि यहाँ पे पापा की आ रही है, जैसे हमारे उधर JNK बोलते हैं हत्या, तो हाँ पे हत्या है, ये आई है, वो है, वो आज भी हमारे घर में बनी हुई है। मैं 93 से वो उसकी चौकियाँ कर रहा था। फिर बाद में उधर ले गए कि कुल देवते हैं, बड़ा लड़का है, इसको उधर ले जाएं। वहाँ उन्होंने बकरे भी लिए हमसे, बकरे दिए, उधर कुछ किया। मैंने अपनी मदर को मना भी किया, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर बकरे नहीं देंगे तो बड़ा बेटा बचेगा नहीं। मतलब ऐसी वहाँ पर ऐसे पुराने हमारे जो चलते हैं देवी देवताओं की तरफ से, जो कहीं बकरे नहीं भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम देते हैं, क्योंकि वो एक बंदा देता है, फिर दूसरे को भी देना पड़ता है। वो सोचता है मैंने इसको बुलाया, ये बोले सिर्फ खाने के चक्कर में। तो उन चीज़ों से मैं बड़ा परेशान था। तो तब से, उससे पहले भी नाम तो मैंने 19 में लिया है, लेकिन उससे पहले भी ज्ञान गंगा बुक जो है मेरे पास 2011-12 में मेरे पास पहुंची थी। मैंने SMS के माध्यम से मंगवाई थी, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैं सोचता कि ज्ञान गंगा जो बुक है, तो इसमें हो सकता है कोई ज्ञान होगा, छुपा होगा। मैंने भी गुरु तो की नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान हर जगह से लेना चाहिए, मेरे को यही दिल में शुरू से रहता था। तो मैंने वो ज्ञान गंगा घर में पड़ी रही, लेकिन मुझे लग रहा है जब से वो ज्ञान गंगा मेरे घर में आई थी ना, तब से मेरे को चौकियाँ आना बंद हो गई। फिर मैंने नाम लिया, तब से अब मेरी फैमिली में विरोध बहुत है मेरी फैमिली में, लेकिन फिर भी हमें तो भगवान को देखना है। देखो, घर में कोई काम करना होगा, कोई ज़मीन लेनी होगी, मकान बनाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, कुछ और अन्य मतलब कोई घर में काम करना होगा सांसारिक तरीके से, वो तो हम अपने परिवार की सलाह इसमें ले सकते हैं। लेकिन जब मोक्ष की बात आती है, तो फिर इसमें हमें किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। वो देखो, मोक्ष अपने लिए होता है। मैं भक्ति करूँगा, मैं अपने लिए करूँगा, परिवार भक्ति करेगा, अपने लिए करेगा। देखो, ये सूझबूझ हम लोगों को खुद होनी चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को समझा है, और बिल्कुल 101% समझा है कि अगर मुझे अपना मोक्ष कराना है, तो मुझे अपने एक अच्छे और सच्चे संत तो बहुत हैं, लेकिन सच्चा कोई नहीं होता है। सच्चे संत की शरण में आना है, और मैं आया हूँ। तो अब जब तक मेरा जीवन है, तो इनकी हम कबीर साहब के चरणों में लगे हुए हैं। गुरुजी के दया से हम गुरुजी के ज्ञान को समझा है हमने। तो अब जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारे प्राण है, जब तक, तो हम एक ही कामना करते हैं कि उस सतलोक से आए हैं, उसी सतलोक में हम दोबारा जाना चाहते हैं। अपनी गलती से हम यहाँ पटके गए हुए हैं, आए हैं, अपनी गलती से आए हुए हैं। तो इस चीज़ को, खैर ये जगत के लोग हैं, ये जब तक ज्ञान नहीं समझेंगे, उनको ये इस चीज़ का समझ नहीं आएगा कि सतलोक क्या है। ये कई लोग
स्वर्ग को ही सतलोक मानते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सतलोक अलग चीज़ है। ये ज्ञान से ही पता चलता है, ऐसे अगर कोई किसी को सुनाएगा बताएगा ये इसमें कोई समझ नहीं। तो लेकिन तब से 6 साल हो गए, तब से मेरे को मतलब भूत प्रेत बाधाओं से बड़ा निवारक हुआ है मेरा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हुआ है। ज्ञान गंगा पुस्तक जो है ये अपने जैसे गुरुजी का मोबाइल में हम सत्संग देखते हैं, जहाँ कुछ मतलब कोई क्लिप वीडियो ज्ञान की तरफ से आती है, तो उसमें एक पीली पट्टी आती है जिसमें नाम होते हैं, उसमें SMS भी दे सकते हैं SMS की तरफ से। और सोशल मीडिया में भी आज गुरुजी के नाम से, जहाँ गुरुजी की तरफ से सनिधि में बहुत अच्छे से अपना ज्ञान प्रचार हो रखा है, वहाँ से भी मतलब दे सकता है। और जब भी कोई वीडियो क्लिप आती है ज्ञान से रिलेटेड, जहाँ कुछ भी, उसमें एक पीली पट्टी नीचे आती है, उसमें SMS कर सकते हैं। और जिसको भी जिस भी जगत भाई को, बहन को, जिसको भी ये बुक लेनी है, तो वो थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू वो घर में SMS के थ्रू भी मंगवा सकता है, वो पहुंच जाएगी।